नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आर्य स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान की जो है कक्षा 7वीं की। इसमें हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और विज्ञान का और हिंदी का आपका पूरा करवा दिया मैंने, और आगे इसके अंग्रेजी और गणित का करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिल सके। तो आइए जानते हैं, आज हम सामाजिक विज्ञान में आपके इतिहास का पहला पार्ट और दूसरा करवा चुका है। आज तीसरा देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान पार्ट का हम लोग आज सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, और पहले प्रश्न में है आपके, इस दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो इसके उत्तर में लिखना, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से हुई या होती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। तो इसका उत्तर लिखना बच्चों, रजिया एक महिला थी और दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने से प्रसन्न नहीं थे। इस कारण उसे सुल्तान के पद से हटाया गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा क्यों आलोचना की गई। तो इसके उत्तर में लिखना, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके अध्याय 3 का चौथा प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि दिल्ली के सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इसीलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे आप। इसके आगे हम प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। आपका 5वां प्रश्न है, इस काल में इक्तदार या मुक्ति का क्या कार्य होता था। तो उत्तर में लिखना बच्चों, मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था का बनाए रखना। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 को लिखेंगे। अब इसके आगे हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले, और आपके एग्जाम के समय में इंपॉर्टेंट प्रश्न दूंगा आपको, गणित के, अंग्रेजी के, संस्कृत के और सारे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वे वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको मिल सके। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 6वां। 6वां प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखना, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था यह थी कि उन्होंने भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखेंगे। और बाकी और सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर उनकी लिंक पर क्लिक कीजिए, तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन किन बातों पर बल दिया गया। तो उत्तर में लिखना बच्चों कि मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिरक्षा पर अधिक बल दिया एवं मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना पर बल दिया था। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। इसके आगे हम 8वां प्रश्न देखते हैं। आपका 8वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखना, शेरशाह सूरी ने अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। इसके आगे हम 9वां प्रश्न देखते हैं, और 9वां प्रश्न में है आपका, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ती थी। इसका उत्तर लिखेंगे। इसके उत्तर में है बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए,
इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखेंगे। अब इसके और आपके इस 3 अध्याय में 9 ही प्रश्न हैं। इसके आगे हम अगला अध्याय करेंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिल सके। धन्यवाद।